बाजी करेंगे। आज सुबह पहली गेंद लेकर चलते हुए इस लेफ्टिनेंट बिहारी सिंह प्रतियोगिता की पहली गेंद रबाडा की तेज रफ्तार की गेंद और सीधे खेला है, थोड़ा सा वाइड भाग रहे हैं, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद है, एक्स्ट्रा कवर की तरफ भागते हुए गेंद को फील्ड किया, एक रन बनाने का मौका मिल गया बल्लेबाज सुनील को। टीम सैदपुर का स्कोर पहुंचा 1 रन, लॉस ऑफ 9 विकेट। तो पहली गेंद जो फुलर लेंथ की थी, रबाडा की दाहिने हाथ की गेंदबाज है, काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, स्विंग भी प्राप्त करते हैं सुबह में। और अब चलेंगे अपने कोटे की दूसरी गेंद लेकर। 6 ओवर का यह मुकाबला है। अंपायर संजीव सिंह को क्रॉस किया, इस बार स्लोअर लेंथ की गेंद थी, उंगलियों को कितना खूबसूरत तरीके से फिराया था, बिल्कुल जो राइट हैंडर्स बल्लेबाज के लिए गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी। सटीक ये गेंदबाज के लिए ज्यादा जो मायने रखता है कि गेंद को सटीक लाइन और लेंथ पर रखना। बिल्कुल ये गुड लेंथ डिलीवरी थी, गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली है। ये टेनिस की जो बॉल है, हम आपको फिर से ज्ञात कराना चाह रहे हैं कि ये 120 ग्राम की गेंद होती है, 75% बाउंस इससे मिलता है, रबड़ और कॉटन मिक्स ये बॉल होती है। ये मेरिट से बनकर आती है, 6 फीट की जो बॉल है, और ये इसका और भी जो है दिल्ली में भी इसकी फैक्ट्री है, लेकिन ज्यादातर गेंदें हैं वो मेरिट से यूज होती है। तो रबाडा गेंदबाजी कर रहे हैं, अपने कोटी का ये पहला ओवर कर रहे हैं अपनी टीम की तरफ से। बढ़िया, कितना बढ़िया इनका जो है रिदम है गेंदबाजी करने का, स्मूथ एक्शन से गेंदबाजी करते हैं। चलिए इसी बीच एक और थोड़ी सी शॉर्ट लेंथ गेंद थी, मोड़ना चाह रहे थे, थोड़ी सी स्क्वायर खेलना चाह रहे थे, लेकिन बल्ले ने गेंद का कोई सहारा नहीं लिया, नजदीकी कोई फील्डर नहीं है, फिर भी स्कोर को पहुंचाया 2 रन बिना विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर चल रहा है, 6 ओवर का ये मुकाबला है। जो टीम हारेगी वो इस टूर्नामेंट से बाहर होती हुई नजर आएगी। रबाडा एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे सुनील के सामने, इस बार राउंड द विकेट, बढ़िया स्लोअर डाल रहे, बिल्कुल वही लेंथ को यूज कर रहे हैं। जो पहली गेंद डाली वो गुड लेंथ डाली, दूसरी जो गेंद डाली वो थोड़ी सी हार्ड लेंथ डाली, और ये जो तीसरी गेंद डाली इसे थोड़ी सी फुलर लेंथ की डाली है। यानी ये दर्शा रहा है कि गेंदबाज के मन में क्या चल रहा है। और मैदान पर आपको सिर्फ इसलिए नहीं जाना है कि आप एक क्रिकेटर हैं, आपको दिमाग से भी मैदान के ऊपर जमा रहना पड़ेगा। इसी बीच ये स्लोअर है और ये भी खतरनाक है। आप देखेंगे ये चौथी गेंद, ये चौथी वेरिएशन। अब तक जितनी भी गेंदें की वो बाहर की तरफ मूव कराई थी, इस बार गोलू रबाडा ने गेंद अंदर की तरफ ये मूवमेंट कराई है। यानी इसके पास ब्रह्मास्त्र के वो सारे तीर मौजूद है जो इसे इस ब्रह्मांड में जो यूज करते हुए नजर आ रहे हैं गेंदबाज गोलू। इसी बीच ये तेज रफ्तार की गेंद है, यानी हम देखिए व्हाइट का ये फैसला है, पहली व्हाइट होती हुई नजर आ रही है इस प्रतियोगिता में। स्कोर बोर्ड की तरफ हम देखें, स्कोर पहुंचाया 3 के योग पर बिना विकेट के नुकसान पर। हम बात करें दुनिया क्रिकेट में माइकल होल्डिंग, जिन्होंने अपने कैरियर में 900 ओवर किए, 5473 गेंदें डाली, लेकिन अपने कैरियर में कभी सिंगल वाइड बॉल नहीं डाली थी। क्रिकेट का ये जुनून और जोश आपको आगे बढ़ाता है। चलिए इसी बीच एक और सुंदर गेंद, और ऑफ साइड पर ढकेला है, वहां पर श्याम मौजूद है, और पहला ओवर बहुत बढ़िया जा रहा है। और यहाँ पर जैसा कि प्रतीत हो रहा है कि बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार है, लेकिन गेंदबाजी में हम देख रहे बड़ी चालाकी से गेंदबाजी डाल रहे। 6 गेंदें 6 प्रकार से डाली है, उंगलियों को फिराया है। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है 4 रन बिना विकेट के नुकसान पर सैदपुर गाजीपुर 6 ओवर के मुकाबले में। और क्या कितने रन यहाँ पर अंकित कर पाएगी इस प्रतियोगिता में, ये तो आने वाली बात बताएंगे। फिलहाल हम देखें इस मैदान को बनाने में जो हमारे जो मैनेजमेंट के जो कार्यरत हैं, हम उनका आकाश सिंह जी, सुनील बोकारो जी, सूरज चौहान जी, राजन सिंह जी और सौरभ सिंह, जिनकी अगुवाई में ये क्रिकेट प्रतियोगिता अपनी उन बुलंदियों को छू रहा है जिन्हें ये प्रतियोगिता के जो तमाम जो लोग देखना चाहते थे। चलिए हम अब दूसरे ओवर की जिम्मेदारी किनके कंधों पर सौंपी जाएगी ये तो आने वाला समय बताएगा। अब सुनील का बल्ला यहां गरजने की जरूरत है। तो युवराज को लाया जा रहा है, एक और बढ़िया गेंदबाज को आक्रमण पर लाया जा रहा है, गेंदबाजी आक्रमण पर। अब ये कैसी गेंदबाजी करेंगे? पहले ओवर में 4 रन हम तो मानेंगे कि बहुत बढ़िया स्पेल का यहाँ रबाडा ने अपना पहला ओवर बहुत ही खूबसूरत तरीके से कर डाला है। अभी हालांकि उन्हें अपने कोटे में एक ओवर और डालने का मौका मिलेगा। इसी बीच एक घना घाती प्रहार लगाने का प्रयास है यहाँ सुनील का, क्योंकि देखिए ये एक चीज है, आप अभी
एक ही दिन पहले आप हरी बॉल से खेलकर लौटे, फिर उसके तुरंत बाद लाल बॉल से जो क्रिकेट खेलना है, ये थोड़ा आपको बताएं औपचारिकता के तौर पर हम बात करें, ये अलग हो जाता है, क्रिकेट का फॉर्मेट थोड़ा अलग हो जाता है। युवराज सिंह एक और लेफ्ट हैंडर, इस बार एक और बढ़िया गेंद। ये जो लेफ्ट हैंड गेंदबाज होते हैं 12 नंबर की किट में है और कितना बढ़िया एक्शन से गेंदबाजी डाल रहे, बिल्कुल लेंथ को पकड़े हुए। अभी रबाडा ने भी जो पहला ओवर डाला वो खासा प्रभावित करने वाला ओवर था। ये दूसरा ओवर है, ये भी बहुत बढ़िया डाल रहे, सटीक लाइन और लेंथ पकड़े हुए इस गेंद के ऊपर। अभी तो बहुत अच्छे गेंदबाजों का अभी आक्रमण होना बाकी है। इस बार बल्ले का एज लगा है, आउटसाइड एज है और ये पहली सफलता युवराज को। यहाँ पर विकेट कीपर ने कैच पकड़ा है गोलू ने। ये 4 के रन पर पहला आघात लगता हुआ प्रयागराज को ये पहली इमारत की ये पहली ईंट गिराते हुए नजर आ रहे। एक बड़े बल्लेबाज सुनील यादव के विकेट का पतन होता हुआ, जिनके पास एक बढ़िया लंबा एक्सपीरियंस था इस क्रिकेट फॉर्मेट का। अब वो मैदान के बाहर निराश होकर जा रहे। अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर वन डाउन आ रहे हैं रोहित बल्लेबाजी करने के लिए। अब ये जो टीम की नैया जो बीच मझधार में हिलकोरे खा रही है, अब उस नैया को ये कैसे ये खिलाड़ी पार लगाते, अब देखना होगा। बहुत ही रोमांचक है ये टूर्नामेंट, बहुत रोमांचक है ये मुकाबला, क्योंकि ना जीतना जरूरी है ना हारना जरूरी है, जिंदगी एक खेल है, बस खेलना जरूरी है। इस प्रतियोगिता में अगर आपको आगे बढ़ना है, मेहनत के साथ क्रिकेट खेलनी पड़ेगी आपको, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। चलिए, युवराज को विकेटों की खुराक मिल गई है। इसी बीच एक बढ़िया गेंद है बिल्कुल और खूबसूरत चौका, पहला चौका अपनी टीम की तरफ से लगाया है अपनी पहली गेंद पर बल्लेबाज ने। इस तरह टीम का स्कोर पहुंचाया 8 के योग पर। रोहित ने अपनी पहली गेंद पर चौका लगाया है। हम बात करें ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा चौके सचिन तेंदुलकर ने 2016 चौके लगाए हैं। उसके बाद जो है 1500 चौके सनत जयसूर्या ने अपने इस एक दिवसीय प्रतियोगिता में लगाए। इसी बीच एक लेफ्ट आर्म की इस बार भी पुल करना चाह रहे थे, छोटी गेंद थी, अंदर आए थे, एक और विकेट का पतन होता हुआ नजर आ रहा है। यानी हम बात करें तो इस सुबह के सत्र में प्रयागराज जो संगम की नगरी है, जहां गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है, उस नगरी के ये खिलाड़ी अपने इस मैदान के ऊपर अमिट छाप छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सफलता ये दर्शा रही है कि टीम प्रयागराज अब हावी होती भी नजर आ रही है। प्रिंस आ रहे, प्रिंस का मतलब होता है राजा, शहजादा। अब ये कैसे इस क्रिकेट प्रतियोगिता में अपनी छाप छोड़ेंगे, क्योंकि 2 सलामी बल्लेबाज जो बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, अभी तक उन्होंने कोई खास कारनामा नहीं किया। हालांकि बड़े नाम है सुनील यादव, जो बहुत दिनों तक क्रिकेट खेलते हुए नजर आए और अभी हाल ही में उन्होंने कई अच्छी क्रिकेट परफॉर्मेंस भी दी। लेकिन क्रिकेटर का हर दिन नहीं होता। क्रिकेट को ही कहा जाता है कि लंब दंड गोल पिंड मारधर प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में यथागत कुछ भी संभव नहीं होता। चलिए, युवराज 2 विकेट हासिल कर लिए। ये अच्छी गेंद थोड़ी सी गिरने के बाद ऑफ जो कटर होती है, जो अक्सर लेफ्ट हैंडर्स को फायदा मिलता है। ये दूसरा ओवर समाप्त हो रहा है। स्कोर बोर्ड पर 8 रन है और 2 विकेटों के नुकसान पर। और हम आपको ये भी ज्ञात कराते रहे कि इस दुनिया क्रिकेट की हम बात करें, पूरी दुनिया में समिंदा इरंगा श्रीलंकाई एक ऐसे गेंदबाज जिन्होंने अपने पहले ओवर में T20 टेस्ट और ओडीआई तीनों फॉर्मेट में पहले ओवर में सफलताएं प्राप्त की है और दुनिया में एकमात्र ऐसे क्रिकेटर है। चलिए, अब गोलू को लाए हैं एक बार फिर आक्रमण पर, क्योंकि उनका पहला ओवर अच्छा जा रहा है और रबाडा जो है अपना तो ये कोटे का ये दूसरा ओवर डालने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। और जफर एनजेड के चैनल पर जफर हम देख रहे हैं बिल्कुल मुस्तैद है और एक बड़ा कारनामा कर रहे हैं मैदान के अंदर। तो अब रबाडा जिन्होंने अब तक इस पूरी श्रृंखला में बात करें, पहला ओवर बहुत ही अच्छे तरीके से डाला है। अब बल्लेबाजी अच्छी करनी पड़ेगी, स्कोर बोर्ड पर रन तो लगाना पड़ेगा। ये बढ़िया स्ट्रोक्स, क्या लाजवाब तरीके से गगन वैली 6 लगाए हैं और इस 6 रनों की मदद से अब स्कोर को पहुंचाया। हम देख रहे हैं 14 के योग पर इस टूर्नामेंट का ये पहला छक्का यहां पर लगाते हुए नजर आए हैं बल्लेबाज गोलू ने। 7 नंबर की किट जिन्हें महेंद्र सिंह धोनी पहनना पसंद करते और 8 नंबर पर सबसे ज्यादा 8 सेंचुरी लगाई है। स्लोअर गेंद है, बल्ले का आउटसाइड एज लगाए हैं, जा रही है लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, 4
रनों के लिए 2 गेंदों पर 2 बाउंड्रीज आ गई है इस रबाडा के ओवर में। और अब ये रनों की जो गति है वो तेजी से उछाल लेती हुई 18 के योग पर जा पहुंची है। ये हिंदुस्तान के तिरंगे से लहराता हुआ ये 2 शानदार कप जो ये दर्शा रहा है, ये बता रहा है कि हम अपने देश के प्रति कितना जो है लगे हुए हैं और कितना हम अपने देश के प्रति जुड़े हुए हैं। चलिए इस टूर्नामेंट में हम बात करते रहेंगे, हम आपको एक एक चीजें ज्ञात करते। इसी बीच रबाडा की अगली गेंद इस बार बल्लेबाज तेज रफ्तार की होने की वजह से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा बल्लेबाज का जो बॉटम हैंड होता है वो हिल गया, जो यानी बैट का जो पार्ट होता है वो हिल गया। इस बैट की साइज संभवतः हम देख रहे हैं 38 इंच होती है, स्टंप्स की लंबाई 28 इंच होती है। ये जो 22 गज का विकेट है इसकी जो चौड़ाई है लगभग 10 मीटर रखेगी। इसी बीच एक बढ़िया स्ट्रोक्स लगाया है, गेंद हवाई रास्ते जा रही है, ये 6 रन, ये भी 3 की स्लॉट में और पार किया पार्किंग लॉट में। ये छक्के अब बता रहे हैं कि अब गोलू वापस आ गए 24 के योग पर। दोनों ही गेंदे जो पैरों की तरफ थी, यानी इनका हम देखें जो कोर होता है बल्लेबाज का, पैर और बैट के बीच में, उस वैसी गेंदों को ये बहुत बढ़िया स्ट्रोक्स लगा रहे हैं गोलू। और अब ये बता रहे हैं कि अभी ने सैदपुर गाजीपुर ने वापसी कर ली है इस मैच में और ऐसे और छक्कों और चौकों की जरूरत है अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना। इसी बीच राउंड द विकेट स्लोअर गेंद थी, इस बार पंच करना चाह रहे थे बैकफुट से आकर, लेकिन तब तक बल्लेबाजों ने मौका था डीप मिड विकेट से जब तक गेंद को फील्ड करते एक और रन बना लिया। स्कोर पहुंचा इस सिंगल रन की बदौलत प्रयागराज के खिलाफ 25 की योग पर। तीसरा ओवर डाल रहे, पहले ओवर में हमने देखा था हमारे विनय जी बता रहे पहले ओवर में देख रहे 4 रन, दूसरे में 8 हो रहे। तीसरा ओवर ये थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और अब देख रहे अंपायर महोदय का इशारा, ये वाइड गेंद है, इस वाइड की मदद से स्कोर पहुंच गया है अब 26 के योग पर। तो ये तीसरा ओवर आज के दिन का चल रहा है। 8 टीमों का मुकाबला है, जो सभी टीमें एक से बढ़कर एक हैं जो इस क्रिकेट प्रतियोगिता में आई हुई हैं और सबके पास एक खासा अनुभव है। और हम बात करें इस मैदान की, काफी यादगार ये मैदान है, ये थोड़ी वाइड लेंथ की गेंद डाली है और अब अंपायर का हम देख रहे हैं वाइड का ये फैसला है अंपायर महोदय का। 1 रन एक्स्ट्रा के रूप में यहाँ पर और दर्ज हो गया है। स्कोर पहुंचा 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो ये तीसरा ओवर चल रहा है, गेंदबाजी कर रहे हैं रबाडा और जिन्होंने अब तक पहले ओवर में 4 रन खर्च किए थे, इस ओवर में इनको दो बाउंड्रीज आई है, 1 सिक्स 1 चौका। और ये दूसरे जो मध्यम गति के जो दाहिने हाथ के बल्लेबाज है कैसे बल्लेबाजी करते, एक और ओवर फुलर लेंथ की गेंद थी, खोद कर निकाला है काउ कार्नर से फील्डर दौड़कर आ रहे युवराज। जब तक गेंद को फील्ड करते बल्लेबाजों के पास इतना मौका था कि अपना छोर बदल लेते। इस निश्चित तौर पर हम देखें स्कोर में अब थोड़ी सी उछाल ले रही है, जो पहुंचा स्कोर इस वक्त 27 के योग पर 3 ओवर की समाप्ति पर। देखिए जो भी ग्राउंड के अंदर हो, ग्राउंड के अंदर जो भी खिलाड़ी बैठे हो, विनम्र निवेदन कमेटी का, आप बाहर हो जाए, दीवार से जो प्रदीप, आप लोग साइड हो जाए भाई ग्राउंड छोड़ के। लगभग 9 रन प्रति ओवर बना रहे टीम। तो 28 रन स्कोर बोर्ड पर हो चुके हैं और हम देख रहे हैं कि कितना बढ़िया अंपायरिंग पूरे एकाग्रता के साथ चल रहे हैं और बल्लेबाज को हम देख रहे हैं यहाँ पानी की मांग की है। स्कोर बोर्ड पर जो है अंकित हो चुके हैं 28 रन 3 ओवर की समाप्ति पर। सुनील जैसे बल्लेबाज के विकेट का पतन हुआ है और अब हम देख रहे हैं दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और निर्भीक होकर बल्लेबाजी करनी होगी, निरंतर अच्छा प्रयास करना होगा। युवराज की सीधी चगली गेंद खेला है पॉइंट में और हम देख रहे हैं वहां फॉरवर्ड पर खड़े हैं, जब तक वहां से सिकंदर गेंद को फील्ड करते। अब यहां से रन अगर गति तेज करनी है तो तेज दौड़ भी लगानी होगी और आपको छक्के चौके भी लगाने होंगे, क्योंकि जो प्रयागराज की जो बल्लेबाजी है उसमें भी बहुत गहराई नजर आ रही है। तो अपने दोनों गेंदबाजों से इन्होंने अपना 2-2 ओवर करा लिए है, यानी युवराज ने भी अपने कोटे के ये दूसरा ओवर टीम की तरफ से ये चौथा ओवर डाल रहे।
लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। ये बढ़िया स्ट्रोक्स और बढ़िया फील्डिंग मैं कहूंगा, लेकिन आउटफील्ड थोड़ी सी खराब है। गेंद सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर बोर्ड पर जो रनों की संख्या है अब जा पहुंची है वो 32 के योग पर। एक एक रन जहां इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमें याद है वो किंग्समीड का डरबन का मैदान जहां भारत ने साउथ अफ्रीका को 1 रन से परास्त किया था। जिंदगी में 1 रन और 1 सांस की बड़ी कीमत होती है, और वो तब हमें याद आता है जब हम उसको बिल्कुल खो चुके होते हैं। तो चलिए हम देखें मैदान के ऊपर इस भारतीय तिरंगे में लहराता हुआ ये जो कप है कितना मनमोहक है, बहुत ही शानदार लग रहा है। इस रानीपुर की धरती पर जो ये स्वर्गीय बिहारी सिंह क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है लेफ्टिनेंट कर्नल, इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक्स, ये डीप कवर के ऊपर से 6 रन, बहुत ही लाजवाब। बल्ले का कोर देखिए, कितनी बढ़िया आवाज आई बल्ले से, ताधीन ताकी, क्या खूबसूरत। इस छक्के की बदौलत स्कोर जा पहुंचा हम देख रहे हैं 38 के योग पर, 38 रन ऑन द स्कोर बोर्ड पर। क्या बल्लेबाजी हो रही है, अब गोलू का बल्ला गरज रहा है और कितना बढ़िया बल्लेबाजी की है, शानदार बल्लेबाजी। 1 डाउन बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, ये समझ रहे हैं कि ये बाहर की तरफ ज्यादा गेंद करने को देख रहे हैं, तो हमें ऑफ साइड पर चढ़कर स्ट्रोक्स लगाने की जरूरत है। बहुत ही एकाग्रता के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं गेंदबाज से श्याम बात कर रहे हैं, एकाग्रता भंग करने का यह प्रयास है। इसी बीच युवराज सिंह जिन्होंने अपने पहले ओवर में 2 सफलताएं अर्जित की थी और अब तक बढ़िया परफॉर्मेंस दी। इसी बीच युवराज की अगली गेंद बॉल लगाना चाहते थे, बड़ी हिट, थोड़ी सी गेंद गिरने के बाद बल्लेबाज से छिटकी है, विकेट कीपर से भी छिटकी है, थर्ड मैन से भी छिटकी है और ये जारी है सीमा रेखा के बाहर 4 रन। इस चौके की बदौलत स्कोर जा पहुंचा। अब हम देख रहे हैं 43 के योग पर 43 रन हो चुके हैं। अब जहां पहले ओवर में 4 थे, उस मुकाबले में देखें तो रन गति सैदपुर गाजीपुर, ये भी गंगा के किनारे के नौजवान है और ये भी शहीदों की धरती मानी जाती है, जहां से सबसे ज्यादा जो है मां हिंदुस्तान की सेवा करने के लिए जो ये यहां से वीर जाते हैं। तो वो गाजीपुर की धरती के ये जो नौजवान है अब इस मैदान के अंदर ये दर्शा रहे हैं, ये बतला रहे हैं कि हमारे अंदर जो जोश है, जो जुनून है, वो कम नहीं हुआ है। और ये जरूरत भी है, टीम अगर सैदपुर अगले राउंड में प्रवेश करना चाह रही है तो इस राउंड में और ऐसे बड़े स्ट्रोक्स लगाने होंगे। लेकिन युवराज चाहेंगे कि हम अपनी तीसरी सफलता इसी ओवर में अर्जित कर ले। ये पुल किया है, उसके पीछे फील्डर, ये आउटफील्ड खराब है, 1 रन चुराया, ये दूसरा रन, पहली बार इस प्रतियोगिता में हम दूसरा रन यहाँ चुराते हुए देख रहे हैं बल्लेबाज को, और इस 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 45 के योग पर, 45 रन ऑन द स्कोर बोर्ड। आज ये प्रतियोगिता स्वर्गीय बिहारी सिंह जो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब जो आज हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन आज वो सितारों के बीच से इस प्रतियोगिता को देख रहे हैं। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या जा पहुंची है 45 के योग पर। और हम देख रहे हैं कि हमारे बीच में जो रानीपुर थाना अध्यक्ष महोदय केपी सिंह जी, श्री केपी सिंह जी मौजूद हैं उनके साथ। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि ये जो जिला स्तरीय प्रतियोगिता चल रही है, हमारे प्रशासन महोदय का कितना बड़ा सहयोग है इस क्रिकेट प्रतियोगिता में। और अपना कीमती वक्त, इस दुनिया में सब कुछ मिलता है, बस कीमती समय नहीं मिलता है। हम आपका अभिवादन स्वीकार करते हैं कि आप खेल को बढ़ावा दे रहे हैं और शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। 4 ओवर के मुकाबले में, 6 ओवर के मुकाबले में 4 ओवर में जो इस वक्त 45 रन टीम बना चुकी है सैदपुर गाजीपुर प्रयागराज इलाहाबाद के खिलाफ। तो अब इलाहाबाद अब किस नए गेंदबाज को आक्रमण पर लाते हैं, क्योंकि अब तो दोनों गेंदबाजों ने अपने लिमिटेड जो ओवर होते हैं कोटे के, वो 2-2 ओवर समाप्त कर लिए। तो अब नए गेंदबाज को गेंदबाजी आक्रमण पर लाए हैं छोटू को लाया जा रहा है गेंदबाजी मार्क्स पर। युवा तेज गेंदबाज पर भरोसा जताया है, अच्छे डग भरते हुए, लंबे डग भर रहे हैं, अच्छा एक्शन है। ये क्या खूबसूरत स्ट्रोक्स लगाए हैं, लेकिन थोड़ा सा हम देख रहे हैं वो फॉरवर्ड पॉइंट पर फील्डर मौजूद है, उसे काफी फाइन रखा था और वहां पर ये कैच दे बैठे बल्लेबाज। एक और सफलता यहाँ गोलू को, छोटू को पहली गेंद पर सफलता अर्जित कर ली है। स्कोर बोर्ड पर हम देख रहे हैं 45 रन हो चुके।
तो हम आप सभी लोगों को ये ज्ञात कराना चाह रहे हैं कि इस वक्त हमारी गली में 11:14 हो रहे हैं। ये अमर शहीद लेफ्टिनेंट बिहारी सिंह क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें सिर्फ ये नहीं कि पूरा रानीपुर थाना अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ पूरा गांव, पूरा जो जिला जवार के लोग हैं, वो सभी लगे हुए हैं इस क्रिकेट प्रतियोगिता को कामयाबी बनाने के लिए। 8 जो है टीमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। गाजीपुर वर्सेज प्रयागराज के विरुद्ध यह पहला मुकाबला चल रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं जिला के सभी मानिंद खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब यहां पहली गेंद पर सफलता अर्जित करनी है। स्कोर बोर्ड की तरफ हम देखें तो 45 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। तो अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे हैं। 17 नंबर किट में है ऋषु आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अब ये हार्ड हिटर है, अब यहां से बड़े स्ट्रोक्स लगाने होंगे और पहली ही गेंद से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड पर बड़े रन लगाने पड़ेंगे। पहली गेंद पर ये क्या बढ़िया हेलीकॉप्टर उड़ाया है, और उड़ाया ही नहीं है, दूर भी जा रही है। गगन गेंद 6 लगाया है, अंदर आती भी गेंद जो बिल्कुल ब्लैक होल में थी। ऐसी गेंदों पर 138 साल क्रिकेट कैरियर में हम बात करें, पहले ये होता था कि यार गेंद की लेद अगर पड़ जाती थी सही ठिकानों पर तो उसका कोई तोड़ नहीं था, लेकिन माही भाई यानी महेंद्र सिंह धोनी ने इस हेलीकॉप्टर शॉट का इजाद किया। इंटरनेशनल क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, क्या बढ़िया स्ट्रोक्स लगाए हैं अपने नाम के अनुरूप। पहली गेंद पर इस बार थोड़ी सी बढ़िया लेंथ, जैसे ही देखा कि फुल लेंथ गेंद पर 6 आया, अगली गेंद पर लाइन चेंज कर दिया। ये गेंदबाज का जो है ये दिखा रहा है कि वो बिल्कुल तैयार है मनोवैज्ञानिक रूप से। इसी बीच एक और बढ़िया स्ट्रोक्स, 6 रन। क्या बल्लेबाजी हो रही है, अब विश्वसनीय अकलपरी बल्लेबाजी चल रही है मैदान के अंदर। जितना भी हम तारीफ करें बल्लेबाज ऋषु की कम है। 2 छक्के लगा दिए, स्कोर बोर्ड को पहुंचा दिया है 57 के योग पर। 57 run on the scoreboard. Now Risu is looking very dangerous to ball. छोटू to Risu, slower ball. लहराती बल खाती हुई चली गई बल्लेबाज को मिस कॉल करते हुए विकेट कीपर के दास्तानों में। ये आजकल के गेंदबाज के पास ये जो परंपरागत क्रिकेट चल रही है, स्लोअर इनके लिए एक ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि अगर एक ही लेंथ पर गेंद डालते रहेंगे, जो हम 90 के दशक की बात करें, लगभग 20 जो सेंचुरी उनकी बात करें, ये बढ़िया गेंद अब लाइन पकड़ी है इस नौजवान ने। क्रीज के अंदर घुसकर खड़े थे ऋषु, समझ रहे थे कि हम एक और बड़ा स्ट्रोक इस ओवर में लगा सकते थे, लेकिन नहीं लगा पाए। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 57 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो अब हम देख रहे हैं इस मैदान के ऊपर जो बहुत ही खूबसूरत ये मैदान है रानीपुर की धरती पर। जैसा कि हम आपको बता दें, ये आज हमारे बीच तो नहीं है, स्वर्गीय बिहारी सिंह जी लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, आज उनकी याद, उनकी स्मृति में एक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे इस टूर्नामेंट को कराने में सिर्फ ये नहीं कि रानीपुर की धरती के ही नौजवान, हमारे प्रशासन महोदय बिल्कुल हमारे बीच में माननीय श्री के सिंह जी भी मौजूद है, जिनकी नेतृत्व में क्रिकेट का जो कारोबार धीरे धीरे हम देख रहे हैं आगे की तरफ ये कारवां बढ़ रहा है। और ये भी बतला रहे हैं कि हम, क्योंकि समाज का जो मेन जो एक हमारे जो स्तंभ है वो हमारा प्रशासन होता है, और वे पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना कार्यभार संभाले हुए हैं कि इस क्रिकेट प्रतियोगिता को हम कैसे और ऊंचाइयों तक लेके जाएं। सिंहासन चौहान छोटे रन से एक तेज रफ्तार के सौदागर गेंदबाजी के लिए आए हैं, और अब सिंहासन चौहान के सामने बल्लेबाजी कर रहे ऋषु, और जिन्होंने अब तक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस की। 5 ओवर 57 रन, ये 6वां ओवर। पहली गेंद पर ऊंचा खेला है, आउटफील्ड खराब है, युवराज दौड़ कर आ रहे हैं, कॉलिंग की है और बढ़िया कैच, बहुत बढ़िया कैच, आसान नहीं है। लगभग 15 से 20 कदम भागते हुए आए, जहां आउटफील्ड खराब है, इतना शानदार कैच पकड़ा है युवराज ने, और सभी खिलाड़ी चल पड़े हैं उनको ये बतलाने के लिए कि बहुत बढ़िया। और यही है कि हमारा धीरे धीरे आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, हम बात करें मऊ जौनपुर के खिलाड़ी, यानी हम पूर्वांचल की बात करें तो आईपीएल और भारत तक का सफर तय कर रहे हैं। जो आज सूर्य कुमार यादव जो इस भारतीय क्रिकेट टीम के सिंहासन पर बैठे हुए, आज के भारत का नंबर 1 बल्लेबाज बैठे हैं, पूरे विश्व के T20 का नंबर 1 बल्लेबाज बने हुए हैं, वो अपने गाजीपुर की शहीदों की
धरती का ही वो लाल है। तो आज हम बात करें सरफराज, जिसने आजमगढ़ का ही वो नौजवान खिलाड़ी है जो रणजी क्रिकेट में सर डॉन ब्रैडमैन के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है। तो ये जो धरती है, ये जो पूर्वांचल है, इसकी छाप पूरी दुनिया में छुपी हुई। बढ़िया स्ट्रोक देखिए, विकेट का कोई मतलब ही नहीं है, पहली गेंद पर विकेट आए और बल्लेबाज आए और अपना काम कर गए। पहली गेंद पर 6। दिलीप, हमें याद है, अगर वो पुराने क्रिकेटर होंगे जो इस क्रिकेट प्रतियोगिता को देख रहे होंगे, दिलीप वेंगेसकर करके एक क्रिकेटर हुआ करते थे, वो भी स्लॉग से बहुत बढ़िया मारते थे। यहाँ दिलीप ने पहली गेंद पर ये भी क्रीज में घुसकर खड़े हैं और ये बढ़िया तेज रफ्तार गेंद है सिंहासन की, क्या बढ़िया थ्रो है, बहुत बढ़िया। और ये वाइड का ये फैसला है, लेकिन ये विकेट भी गिर गया है। 1 रन स्कोर बोर्ड पर, रनों की जो संख्या जा पहुंची है 64 के योग पर। तो हम देख रहे हैं जैसे कि जफर एनजेड के चैनल पर यह मुकाबला सिर्फ ये नहीं कि यहीं तक प्रसारित हो रहा है, ये जफर एनजेड के चैनल पर लगभग 1 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं जो इस टूर्नामेंट में जुड़े हुए, यानी हिंदुस्तान के हर कोने में यह टूर्नामेंट प्रसारित हो रहा है। और ये जो खिलाड़ी खेल रहे हैं यही अपनी छाप छोड़ेंगे मैदान के ऊपर, यही से लोग देखकर आगे बढ़ते हैं। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मुंबई, दिल्ली और हिंदुस्तान के अलावा जितने भी खाड़ी यूरोप देश है, ये टूर्नामेंट प्रसारित हो रहा है। अगर आपने यहाँ अच्छा किया, अपना नाम रोशन किया, तो आप बहुत ही जल्द आप भारत के अंदर भी अपना नाम रोशन करते हुए नजर आएंगे। भाई जितने लोग देख रहे वीडियो को शेयर कर दे भाई, जफर एनजेड को फॉलो कर ले। और सुनील बोकारो, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है तो थाना अध्यक्ष महोदय श्रीमान केपी सिंह जी आपको। इसी बीच ये देखिए बढ़िया गेंद, और यहां पर स्कोर बोर्ड की तरह हम देखें 65 रन हो चुके स्कोर बोर्ड के ऊपर। दिलीप और बाबू की जोड़ी है मैदान के ऊपर। आखिरी ओवर चल रहा है। सिंहासन चौहान जो मऊ के एक शीर्ष क्रम के गेंदबाज है, लेकिन ये प्रयागराज की टीम में सिलेक्शन है। रफ्तार इनकी ताकत है और ये वाइड का ये फैसला है, क्योंकि ये भी थोड़ी सी बाहर की तरफ गेंद को निकालते हैं। यानी एक और गेंद हम देख रहे हैं यहाँ पर स्कोर बोर्ड पर 66 रन हो चुके, लगभग 11 रन प्रति ओवर टीम बना रही है। सिंहासन चौहान गेंदबाजी कर रहे, रफ्तार, और ये रफ्तार काल भी बन गई है। ये 6 रन डीप बैकवर्ड फाइले के ऊपर से ये छक्का लगाया है। क्या बढ़िया स्ट्रोक्स है, सिर्फ बल्ले का मुंह दिखाया है, रफ्तार को यहां पर ताकत बनाई है। बल्ले का बस, आजकल के बल्ले भी इतने खतरनाक हो गए हैं कि बल्ले पर अगर थोड़ी सी भी गेंद कनेक्ट होती है तो वो 6 के लिए चली जाती है। गेंद में कमी नहीं थी, लेकिन बल्लेबाज प्रभावशाली है, जिगरा रखने वाला। ये भी एज लगा है, क्या ये कैच होगा? सिंहासन चौहान को ये दूसरी सफलता मिल गई है। स्कोर बोर्ड पर 72 रन अंकित हो चुके हैं और ये आखिरी ओवर चल रहा है पहले ही मुकाबले में, जहां पर प्रयागराज वर्सेस सैदपुर गाजीपुर के विरुद्ध खेला जा रहा है। अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आलोक एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप कोच की भूमिका अदा करते हैं सैदपुर गाजीपुर के लिए और मैदान में जा रहे हैं अपने टैलेंट और प्रतिभा को दिखाने के लिए। लेकिन हम अपने तमाम दर्शकों को ज्ञात कराना चाहेंगे, ये क्रिकेट प्रतियोगिता जो अपनी कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा है, बड़े से बड़े खिलाड़ी आज इस मैदान पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और जैसे कि अभी तक खेल बहुत बढ़िया हुआ है, इस धूप खिली हुई है मैदान के ऊपर, मैदान भी शानदार है, क्रिकेटर भी सारे बहुत बेहतरीन सरीखे खिलाड़ी आए हुए। सिंहासन चौहान ये बढ़िया थोड़ी सी लेंथ को खींचा है, तेज रफ्तार की गेंद डाली है, वही पेस नजर आ रहा है। अंपायर राजन सिंह से आउट की मांग की है और अंपायर से ठुकराया है। और स्कोर बोर्ड की तरफ हम देखें, 6 ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है। बोर्ड के ऊपर 72 रन लगे हुए हैं, 12 की रन गति से स्कोर बनाया है। टॉस जीतकर प्रयागराज ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था और उसको सही साबित करते हुए 72 रन 6 ओवर में कैसे चेस करते हैं। अगली इनिंग में हम चलते हैं थोड़े टाइम के बाद। भाई 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद फिर मिलता हूँ, मैं फिर स्टार्ट करता हूँ। 75 स्टार देंगे। थैंक यू सो मच भाई। संजीव सर जी अंपायरिंग है यहाँ, ये टीम आ रही है।
5 मिनट में मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है भाई। 5 मिनट के ब्रेक है, उसके बाद फिर स्टार्ट करता हूँ मैं। जितने लोग देख रहे वीडियो को शेयर भी करते रहो, जफ़र एनजेड को फॉलो भी कर लें। थैंक यू भाई। 2 मिनट में फिर स्टार्ट कर रहा हूँ सेकेंड इनिंग में। अब जैसा कि आपको बता दें, सुनील जिन्होंने अपनी टीम के लिए 2 रन का योगदान दिया, गोलू 31 रन बनाए, अपनी टीम के सबसे बढ़िया स्कोरर है। और दिलीप जिन्होंने 2 छक्के लगाए। और ऐसे ही लोगों का टारगेट है, प्रयागराज को 73 रन का टारगेट दिया है सैदपुर ने। ठीक है, 5 मिनट बाद स्टार्ट करता हूँ फिर। आओ